श्रीगणेशाय नमः। श्रीसीतारामाभ्यां नमः। श्रीहनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्रीगुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। ऋणाक्षर वध का प्रसंग चल रहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तृतीय स्कंद 19वां अध्याय श्लोक संख्या 16 से पाठ करें। 15वें श्लोक में भगवान के चक्र से अपने त्रिशूल के बहुत से टुकड़े हुए देखकर उसे बड़ा क्रोध हुआ। उसने पास आकर उनके विशाल वक्षस्थल पर, जिस पर श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित है, कसकर घूंसा मारा और फिर बड़े जोर से गरज कर अंतर्धान हो गया। यहां तक कल पाठ हुआ था। विदुर जी जैसे हाथी पर पुष्पमाला की चोट का कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार उसके इस प्रकार घूंसा मारने से भगवान आदि वराह तनिक भी टस से मस नहीं हुए। तो वह महामायावी दैत्य मायापति श्रीहरि पर अनेक प्रकार की मायाओं का प्रयोग करने लगा, जिन्हें देखकर सभी प्रजा बहुत डर गई और समझने लगी कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। बड़ी प्रचंड आंधी चलने लगी, जिसके कारण धूल से सब और अंधकार छा गया। देखिए, भगवान को जोर से घूंसा मारा उसने, पूरा बल लगा के, और भगवान तो कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। और उधर भृगु जी ने लात मारी उनकी छाती पे, तो अभी भी निशान पड़ा हुआ। तो भृगु जी कौन से दंड बैठक पेल रहे थे, क्योंकि भगवान कहते हैं ब्राह्मण में ब्राह्मणों का उपासक हूं, ब्राह्मण ही मेरे इष्ट हैं। तो उनके चरण को स्वीकार किया, पहचान, सबको दिखा रहे हैं कि देखो मेरे मेरे छाती पे भृगु जी की चरण है। और दूसरे ये बड़े बड़े दैत्य भगवान से लड़ते रहते हैं, कोई इनका कोई चिन्ह नहीं। सब ओर से पत्थरों की वर्षा होने लगी, जो ऐसे जान पड़ते थे मानो किसी क्षेपण यंत्र से फेंके जा रहे हों। क्षेपण यंत्र गुलेल को लिखा है, गुलेल होती है।
बिजली की चमचमाहट और कड़क के साथ बादलों के घिर आने से आकाश में सूर्य, चंद्र आदि ग्रह छिप गए तथा उनसे निरंतर पीव, केश, रुधिर, विष्ठा, मूत्र और हड्डियों की वर्षा होने लगी। विदुर जी ऐसे ऐसे पहाड़ दिखाई देने लगे जो तरह तरह के अस्त्र शस्त्र बरसा रहे थे। हाथ में त्रिशूल लिए, बाल खोले नंगी राक्षसियां दिखने लगी। बहुत से पैदल घुड़सवार, रथी और हाथियों पर चढ़े सैनिकों के साथ आतताई यक्ष राक्षसों का मारो मारो काटो काटो ऐसा अत्यंत क्रूर और हिंसामय कोलाहल सुनाई देने लगा। इस प्रकार प्रकट हुए उस आसुरी माया जाल का नाश करने के लिए यज्ञ मूर्ति भगवान वराह ने अपना प्रिय सुदर्शन चक्र छोड़ा। उस समय अपने पति का कथन स्मरण हो आने से दिति का हृदय सहसा कांप उठा और उसके स्तनों से रक्त बहने लगा। अपना मायाजाल नष्ट हो जाने पर वह दैत्य फिर भगवान के पास आया। उसने उन्हें क्रोध से दबाकर चूर चूर करने की इच्छा से भुजाओं में भर लिया, किंतु देखा कि वे तो बाहर ही खड़े हैं, उनकी भुजाओं में नहीं। अब वह भगवान को वज्र के समान कठोर मुक्कों से मारने लगा। तब इंद्र ने जैसे वृत्रासुर पर प्रहार किया था, उसी प्रकार भगवान ने उसकी कनपटी पर एक तमाचा मारा। इस लीला को विचार करें तो जो उनका परम भक्त है, भक्तों में विशेष है, जय विजय, ये दोनों ही तो हैं, हिरणाक्ष और हिरण्याकशिपु। माया का आवरण होने से वो अपने स्वामी को ही नहीं पहचान सकता जिसने जन्म जन्मांतर उनकी उपासना की है। ये है प्रबल माया। शास्त्र में ये वर्णन है, एक जीव इतने जन्म ले चुका होता है कि पृथ्वी के कण भी नहीं गिने जा सकते, भले कोई गिन ले, परंतु मनुष्य के या किसी जीव के जन्म मरण नहीं गिने जा सकते। इसका अर्थ यह है कि हम कई बार क्या क्या राजा, रंक, इंद्र, देवता इत्यादि इत्यादि क्या नहीं बने, और अब हमारा जन्म यहाँ हो गया तो अपने आप को बस यही मानते हैं और कुछ मानते ही नहीं। ये प्रभु की मम माया दुरत्या, ऐसी प्रभु की ये प्रबल माया है। जीव अपने बल से तो पार नहीं कर सकता, संभव ही नहीं। बड़ा वैराग्य ज्ञान लेकर के भरत जी गए थे नदी किनारे, एकांत शांत में रहूंगा और बस परमात्मा में चित्त लगा दूंगा, और उस जल के नदी के किनारे उन्हें कुटिया बनाई घास की और वहीं रहने लगे। तो माया देखिए, ऐसी स्थिति सामने प्रकट हो गई जिसको जीव छोड़ नहीं सकता, वहां से अपने आंखों को हटा नहीं सकता और मन को बदल नहीं सकता। तो हिरण में जा फंसे।
ऐसी ऐसी करुणा होती है माँ बाप की बच्चों पर, तो वो छूटता नहीं। मम माया दुरत्या, भगवान ही ज्ञान की आंखें खोलें तो संभव है हम यथार्थ स्थिति में आ पाए। इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी विनय पत्रिका में किस तरह से याचना कर रहे हैं, अपनी कमियों को ही गिनाते जा रहे हैं और भगवान की महिमा को ही गाते जा रहे हैं, क्योंकि जीव के बस में नहीं। माया रूप शरीर ही दे दिया, माया रूप सूक्ष्म शरीर दे दिया, कारण शरीर अज्ञान रूप है, वो भी एक परमात्मा की शक्ति है, अविद्या। बुद्धि बुद्धि से वो तत्व पकड़ा ही नहीं जाता, क्योंकि बुद्धि जड़ है और वो चेतन है। तो इच्छा, भगवान की गुणानुवाद सुनना, गुणानुवाद करना, बस यही हमारी प्रार्थना है भगवान के लिए कि प्रभु, हमारे वश में तो यही है कि आपकी स्मृति करते रहें और आप ही बाहर निकालें। रसखान की तरह, रसखान कहते हैं कि प्रभु, यदि मैं, जो आपने मुझे खेल दिया है, जगत रूपी रचना, अपनी रचना में मुझे जो रोल दिया है, यदि मैं ठीक कर रहा हूं, तो आप कृपा करें, इस खेल का जो ठीक किया उसका इनाम ये दें कि मुझे इस खेल से बाहर कर दें, प्रसन्न होकर मुझे इस खेल से बाहर कर दें। और यदि मैं ठीक से खेल नहीं पा रहा हूं, तो फिर अवश्य मुझे इस खेल से बाहर करेगी। देखिए कितनी सुंदर युक्ति है। तो जय विजय उस थोड़ा भी आभास नहीं कर पा रहे कि मेरे इष्ट हैं, इसलिए उस अविद्या रूप माया को प्रणाम है। किसी के बस की बात नहीं। प्रसाद पाते हुए थोड़ा सा पानी लेट हो जाए तो प्राण संकट में आ जाते हैं, माया से पार हो रहे। थोड़ा सर्दी जुकाम लगता है तो हाय तौबा मचा देते, तो बुद्धि बल से पार नहीं हुआ जा सकता। इस प्रकार प्रकट हुए उस आसुरी माया जाल का नाश करने के लिए यज्ञ मूर्ति भगवान बराह ने अपने प्रिय सुदर्शन चक्र छोड़ा। मैंने बीच में छोड़ तो नहीं दिया कुछ। उस समय अपने पति का कथन स्मरण हो आने से दिति का हृदय सहसा कांप उठा और उसके स्तनों से रक्त बहने लगा। हाँ, अपना मायाजाल नष्ट हो जाने पर वह दैत्य फिर भगवान के पास आया। उसने उन्हें क्रोध से दबाकर चूर चूर करने की इच्छा से भुजाओं में भर लिया, किंतु देखा कि वे तो बाहर ही खड़े।
और वह भगवान को वज्र के समान कठोर मुक्कों से मारने लगा। तब इंद्र ने जैसे वृत्तासुर पर प्रहार किया था, उसी प्रकार भगवान ने उसकी कनपटी पर एक तमाचा मारा। विश्व विजयी भगवान ने यद्यपि बड़ी उपेक्षा से तमाचा मारा था, पूरे को जोर नहीं लगाया, ऐसे ही हल्का तमाचा मारा, तो भी उसकी चोट से हिरणाक्ष का शरीर घूमने लगा। उसके नेत्र बाहर निकल आए तथा हाथ पैर और बाल छिन्न भिन्न हो गए, और वह निष्प्राण होकर आंधी से उखड़े हुए विशाल वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। हिरणाक्ष का तेज अब भी मलिन नहीं हुआ था। उस कराल दाढ़ों वाले दैत्य को दांतों से होंठ चबाते पृथ्वी पर पड़ा दे, वहां युद्ध देखने के लिए आए हुए ब्रह्मादि देवता उसकी प्रशंसा करने लगे कि अहो, ऐसी अलभ्य मृत्यु किसको मिल सकती। पर यही बात दीति से पूछो तो उसके हृदय में क्या हो रहा है। कष्ट के मारे उनके स्तनों से रक्त बहने लग। बताइए, इससे यह भी सिद्ध होता है उनकी कोमलता, चित्त की कोमलता, उनकी शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि। बहुत सारी, अगर ये विचार बातें, ऐसी बातों को विचार करें, तो उनके उच्च जो लक्षण है, जो ये घटना उनके साथ घट रही है, साधारण को तो होता ही नहीं ऐसा। फिर दूसरा, उसने पाला और पुत्र तो मानती थी ना उसको, तो वो मर गया तो उसकी क्या बीत रही हो। और जिन ऐसे दिति का जो जीवन ही तपमय है, प्रजापति कश्यप की पत्नी है, कोई साधारण नहीं है। भगवान कश्यप जो है, जो प्रजापति हैं, उनकी तो अर्धांगिनी है। देखिए, उनको भी कितना गहरा कष्ट हो रहा है। अब बताइए, हम कौन से बाग की मूली हैं, जिनमें ना कोई तप है ना कुछ है, सिर्फ अपनी कामनाओं की सोच में ही उलझे हुए हैं, आए बाएं बोले जा रहे हैं, कुछ भी सोचे जा रहे हैं। तो ये दृढ़ व्रती जो लोग हैं, दिति इत्यादि के, उनके जीवन में ऐसी घटना घट गई। अपनी मिथ्या उपाधि से छूटने के लिए जिनका योगी जन समाधि योग के द्वारा एकांत में ध्यान करते। फिर से थोड़ा सुन लीजिए ऊपर से। पृथ्वी पर पड़ा देख वहां युद्ध देखने के लिए आए हुए ब्रह्मादि देवता उसकी प्रशंसा करने लगे कि अहो, ऐसी अलभ्य मृत्यु किसको मिल सकती है। अपनी मिथ्या उपाधि से छूटने के लिए जिनका योगी जन समाधि योग के द्वारा एकांत में ध्यान कर। मिथ्या उपाधि कौन सी है? जीव भाव, मैं ये हूं, मैं वो हूं। अज्ञानता ही तो जीव भाव है। इस उपाधि से छूटने के लिए योगी जन समाधि योग के द्वारा एकांत में ध्यान करते हैं उस परमात्मा, कि हम सच्चिदानंद का अनुभव कर लें, अपने स्वरूप का अनुभव कर लें। इसलिए वो भगवान की ध्यान धारणा समाधि करते।
उन्हीं के चरण प्रहार से उनका मुख देखते देखते इस दैत्य राज ने अपना शरीर त्यागा। ये हरणाक्ष और हिरण्याकशिपु भगवान के ही पार्षद हैं। इन्हें शापवश यह अधोगति प्राप्त हुई है। अब कुछ जन्मों में ये फिर अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। 3 जन्म लेने थे तो हिरण्याक्ष का तो एक तो पूरा कर दिया। देवता लोग कहने लगे, प्रभु आपको बारंबार नमस्कार है। आप संपूर्ण यज्ञों का विस्तार करने वाले हैं तथा संसार की स्थिति के लिए शुद्ध सत्वमय मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। शुद्ध सत्वमय मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। मैंने सत्व गुण से युक्त मंगल विग्रह प्रकट कर, क्योंकि भगवान तो गुणातीत हैं। लेकिन वो माया को स्वीकार करते हैं। माया को स्वीकार करके शुद्ध सत्व में मंगल विग्रह प्रकट करते हैं, अवतार लेते हैं। बड़े आनंद की बात है कि संसार को कष्ट देने वाला यह दुष्ट दैत्य मारा गया। अब आपके चरणों की भक्ति के प्रभाव से हमें भी सुख शांति मिल गई। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार महापराक्रमी हिरण्याक्ष का वध करके भगवान आदि वराह अपने अखंड आनंदमय धाम को पधार गए। उस समय ब्रह्मादि देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। भगवान अवतार लेकर जैसी लीलाएं करते हैं और जिस प्रकार उन्होंने भीषण संग्राम में खिलौने की भांति महापराक्रमी हिरण्याक्ष का वध कर डाला, मित्र विदुर जी, वह सब चरित्र जैसा मैंने गुरुमुख से सुना था तुम्हें सुना दिया। ये है बात जो मैं जानता हूं, मैं समझता हूं, मैं अच्छा कह सकता हूं। अगर ऐसी बुद्धि है तो वो गुरुमुख नहीं। ये संभव ही नहीं है कोई भगवान की लीलाएं पूर्ण रूप से गा सके और सही बता भी सके। भगवान अनंत पाताल में अपने हजारों मुखों से निरंतर लगातार भगवान का चरित्र गाते रहते हैं और इतनी जल्दी जल्दी तेज तेज गाते हैं कि वो लार टपकती रहती है नीचे, वो कुंड बन गया। भागवत जी का पाठ है। वो अमृत समान है। और वहां की वो जो नाग कन्या इत्यादि दूसरे लोग हैं, वहां स्नान करते उस कुंड में तो अपने तेज को, बल को, अपनी सुंदरता को प्राप्त होते हैं और वो भी पूरा नहीं कर पा रहे। शेष भगवान, अनंत भगवान। इसलिए कह कोई कहे मैं ठीक से कह रहा हूं, ये संभव ही नहीं। सभी लोग गुरुमुख से जितना सुना, जो समझ में आया, वो समझी भी यही बात कर। गुरु
कहते हैं कि गुरुजी ने मुझे कई बार प्रबोध कराया और मैं भी प्रयास करता रहा, पर मेरी अल्पमति है। तो जितना समझ पाया मैं वही कह रहा हूं। भगवान के गुणानुवाद में भगवान ही सक्षम है कि उनके भावों को समझना। साधारण जीव कैसे, माया में फंसा हुआ, बुद्धि विचलित, एकाग्रता नहीं, कुछ नहीं, कैसे इतना वो संभव नहीं। तो जो सुनते हैं उन्हीं की भी यही स्थिति रहती है। कोई बात हृदय में उतर जाती है, कोई नहीं उतरती। तो कहते हैं मैंने गुरुमुख से सुना था, वह सब सुरत जैसा मैंने सुना गुरुमुख से था, वैसा सुना दिया। सूत जी कहते हैं शौनक जी, मैत्रेय जी के मुख से भगवान की यह कथा सुनकर परम भागवत विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ। जब अन्य पवित्र कीर्ति और परम यशस्वी महापुरुषों का चरित्र सुनने से ही बड़ा आनंद होता है, तब श्री वत्सधारी भगवान की ललित ललाम लीलाओं को की तो बात ही क्या है। देखो कई बार इसमें आ गया वत्सधारी, वही भृगु जी की लता वत्सधारी। को छाती पे धारण करने वाले, उनके चरण के चिन्ह को छाती पे धारण करने वाले भगवान वत्सधारी कहलाते हैं। जिस समय ग्राह के पकड़ने पर गजराज प्रभु के चरणों का ध्यान करने लगे और उनकी हथनियां दुख से चिघाड़ने लगी, उस समय जिन्होंने उन्हें तत्काल दुख से छुड़ाया और जो सब और से निराश होकर अपनी शरण में आए हुए सरल हृदय भक्तों से सहज में ही प्रसन्न हो जाते हैं। और जो सब और से निराश होकर अपने शरण में आए हुए सरल हृदय भक्तों से सहज में ही प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु दुष्ट पुरुषों के लिए अत्यंत दुराराध्य हैं। दुष्ट पुरुषों के लिए अत्यंत दुराराध्य है। दुराराध्य में आराधना शब्द से बहुत कठिन है उनकी आराधना करना, उन पर जल्दी प्रसन्न नहीं होते। यहाँ दुराराध्य का ही अर्थ किया हुआ है, उन पर जल्दी प्रसन्न नहीं होते। उन प्रभु के उपकारों को जानने वाला ऐसा कौन पुरुष है जो उनका सेवन ना करेगा। सेवन क्या करना है, सेवन में कौन सी हमारी ज्ञान इंद्रियां, पांच ज्ञान इंद्रियां हमारी, और मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनके द्वारा जो चिंतन होता है वो ही सेवन है। जो उनका सेवन नहीं करेगा, ऐसा कौन पुरुष है। ऐसे सरल हृदय भक्तों में सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं भगवान, उनको छोड़ करके
अपनी मनोकल्पना में फंसे रहना क्या ये उचित है? यही भाव है। शौनक आदि ऋषियों, पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वराह रूप धारण करने वाले श्री हरि की इस हिरण्याक्ष वध नामक परम अद्भुत लीला को जो पुरुष सुनता है, गाता अथवा अनुमोदन करता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप से भी सहज में ही छूट जाता है। ये भगवान की कथा सुनने की ये महिमा है, ये प्रभाव है, ये उपलब्धि है। ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप से भी सहज में ही छूट जाता है। यह चरित्र अत्यंत पुण्यप्रद, परम पवित्र, धन और यश की प्राप्ति कराने वाला, आयु वर्धक और कामनाओं की पूर्ति करने वाला तथा युद्ध में प्राण और इंद्रियों की शक्ति बढ़ाने वाला है। जो लोग इसे सुनते हैं, उन्हें अंत में श्री भगवान का आश्रय प्राप्त होता है। आज की संक्रांति का भी यही फल है। जो आपने भगवान की कथा सुनी, उसका भी यही फल। अच्छी संक्रांति हो गई आप। हमारा 19वां अध्याय विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।